उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई चैत्र माह की संक्रांति को मनाया जाता है। इसे गढ़वाल में फूल संक्रांति, कुमाऊं में फूलदेई और जौनसार में घोगा संक्रांत के नाम से भी मनाया जाता है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। प्रकृति भी इस पर्व का दिल खोल कर स्वागत करती है। खेतों में लहराते सरसों के खेत, फ्योली, वनों में बुरांस के फूल और फलों के पेड़ पर भी नए फूल खिलने लग जाते हैं। जब भी फूलदेई त्योहार आता है, मन में पहला ख्याल नेकी दा के उस गीत का आ जाता है, जिसे सुनकर इस लोक पर्व पर और भी ध्यान चले जाता है। हे जी सारियो माँ फूली गे होली, फ्योली लयेड़ी मैं घोर छोड़ी आवा। जी हाँ, यही वो गीत है जिसे परदेश में रहकर सुन लो तो गांव का पूरा वीडियो चित्र दिमाग पर चलने लग जाता है। इस गीत के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गीत की एक एक लाइन फूलदेई पर्व को आसानी से समझा देती है। इस वर्ष चैत्र की संक्रांति 15 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र माह का आगमन भी हो जाएगा। इस पर्व को मुख्यतः बाल पर्व भी कहा जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जब सुबह देहरी पर फूल डालते हैं तो बड़े लोगों के अंदर भी उतना ही उत्साह भर जाता है। कुछ फूल हर देहरी पर रखकर छोटे छोटे बच्चे उस घर को सदा अन्न और धन के भंडार से संपन्न रखने की कामना कर देते हैं। और बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं, भला भगवान उनकी बातों को कैसे टाल दे। शायद यही कारण है कि हमारे उत्तराखंड में रोजगार भले ही ना हो, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी में भी जाओगे तो कुछ न कुछ खाने को जरूर देगा। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर क्यों उत्तराखंड में फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। आपके मन में भी यह सवाल कई बार आया होगा कि चैत्र के महीने में फूलदेई क्यों मनाई जाती है। यह लोक पर्व हमें प्रकृति को धन्यवाद अदा करने का अवसर देता है, साथ ही प्रकृति प्रेम को भी जगाने का कार्य करता है। यह बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। पूरे महीने बच्चों के अंदर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। सुबह उठकर पूरे गांव की देहरियों में फूल डालो और शाम को फिर अगले दिन के लिए फूल चुनकर अपनी टोकरी में सजा लो। एक हफ्ते तक चलने वाला यह पर्व अठवाड़ा यानी 8वें दिन बनने वाले भोग के साथ खत्म हो जाता है। यह भोग उसी से बनता है जो बच्चे घर घर जाकर दे माई दाल चौल बोलकर इकट्ठा करते हैं। इसी के साथ बच्चों द्वारा बनाई घोगा देवता की डोली भी पूरे गांव में भ्रमण करती है और घोगा देवता अपने बाल पशुआ पर अवतरित भी होते हैं। वहीं फूलदेई पर्व से जुड़ी एक लोक कथा भी उत्तराखंड में काफी प्रचलित है। कहते हैं एक फ्योली नाम की वन कन्या थी, जंगल ही उसका घर था और जंगली जानवर ही भाई बंधु। फ्योली के कारण जंगल हमेशा खुशहाल रहता था। एक दिन दूर देश का राजकुमार वहां आया और उससे फ्योली से प्रेम हो गया और फिर राजकुमार उसे अपने साथ ब्याह कर ले गया। फ्योली के दुख में पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी। उधर महल में भी फ्योली जंगल को छोड़कर बीमार रहने लगी। जब राजकुमार से फ्योली ने उसे वापस भेजने की विनती की तो राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। एक दिन फ्योली लगातार बीमारी के कारण मर गई, लेकिन मरते मरते फ्योली ने राजकुमार से कहा था कि मेरा शव उसी पहाड़ में दफनाना। राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही महीनों में वहां के पेड़ों में हरियाली छाने लगी, नदी तालाब पानी से फिर भरने लगे और जिस जगह पर उस कन्या को दफनाया गया था, ठीक उसी जगह पर फ्योली का फूल उग गया। फ्योली का फूल खिलने से एक बार फिर जंगल खुशहाल हो गया। फूलदेई पर्व हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखलाता है। जब एक फ्योली के चले जाने से पूरा जंगल बर्बाद हो गया था, तो सोचिए हम हर रोज प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थी फूलदेई पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।